हेलो दोस्तों। अब आज हम पढ़ेंगे रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी। तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से दवा रिसेप्टर पे असर करती है और उससे शरीर को क्या फायदा और नुकसान होता है। इसके पहले हमने आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे रिसेप्टर के बारे में। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? तो ज्यादातर दवाइयां सीधे उस अंग या इफेक्टर से नहीं जुड़ती जिसे प्रभावित करना होता है, जैसे एंजाइम, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आदि से नहीं, बल्कि ये दवाइयां एक खास नियंत्रक प्रोटीन यानी कि रेगुलेटरी मैक्रोमोलेक्यूल से बाइंड होती है। इसी नियंत्रक प्रोटीन या उसे के उस खास हिस्से को रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर ही दवा को पहचानता है और फिर उस असली प्रभाव शुरू करता है। मतलब कि रिसेप्टर वो बड़ा अणु या साइट है जो कोशिका की सतह पर या अंदर होता है। ये दवा सिग्नल को पहचानता है, बाइंड करता है और कोशिका में प्रतिक्रिया शुरू करता है, लेकिन खुद रिसेप्टर का कोई और काम नहीं होता। आप इसको फिगर में देख सकते हैं। अब ध्यान दें कि कुछ लोग गलती से हर टारगेट प्रोटीन को रिसेप्टर कह देते हैं, जैसे एल्प्रोनर को अल्टोना टारगेट करता है जेंथिन ऑक्यूरेज को, निफ्डिपिन टारगेट करता है एल टाइप कैल्सियम को, फ्लोक्सिटिन टारगेट करता है सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्टर को। लेकिन सही तरीके से रिसेप्टर सिर्फ उन नियंत्रण प्रोटीन के इस्तेमाल करना चाहिए जो सिग्नल को रेगुलेट करते हैं, ना कि खुद एंजाइम को या चैनल को या फिर ट्रांसपोर्टर को। अब जिस तरह से दवा जो रिसेप्टर पर काम करती है उस हिसाब से उनके महत्वपूर्ण शब्द दिए गए। तो पहली है एगोनिस्ट, वो दवा जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और शरीर के नॉर्मल सिग्नल जैसे प्रभाव पैदा करती है, जैसे कि एग्जाम्पल साल्बुटामॉल, तो ये बीटा एगोनिस्ट है। दूसरा इनवर्स एगोनिस्ट, ये जो दवाई जो होती है रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करती है लेकिन प्रभाव एगोनिस्ट के उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में करती है। तीसरा एंटागोनिस्ट, तो ये दवाइयां होती है रिसेप्टर पर एगोनिस्ट को बाइंड होने से रोकती है या प्रभाव को ब्लॉक करती है, लेकिन खुद को प्रभाव नहीं पैदा करती, जैसे कि प्रोपेनोलॉल, ये बीटा ब्लॉकर है। और नेक्स्ट पार्टियल एगोनिस्ट, तो ये जो है रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है लेकिन पूरा मैक्सिमम प्रभाव नहीं दे पाती है। साथ ही फुल एगोनिस्ट का प्रभाव भी कम कर देती है, जैसे कि बुप्रेनोनोर्फिन। और नेक्स्ट है लिगेंड, तो कोई भी और जो रिसेप्टर से खास तरीके से बाइंड होता है, चाहे एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट, से बाइंडिंग की बात करता है, प्रभाव की नहीं। अब दवा रिसेप्टर पर कैसे काम करती है तो उसके देखते हैं सबूत। तो पहला है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, मतलब संरचनात्मक विशिष्टता। तो दवा की रासायनिक बनावट बहुत खास होती है। छोटा सा भी अगर उसमें भी बदलाव हो जाए, यानी कि एक कार्बन को बदल के दूसरे जगह पे सिलेक्ट कर दे या थोड़ा सा भी उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो दवा का पूरा प्रभाव बदल जाता है या खत्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप सिम्पथोमेटिक दवा में होता है, तो वो बीटा प्रभाव वाला जो है ज्यादा बढ़ाता है अल्फा के बजाय। इसी तरह फेनोथाइजिन में जो 3 कार्बन की दूरी है वो एंटी साइकोटिक इफेक्ट यानी डोपामिन ब्लॉक करती है। अगर 2 कार्बन वाली दूरी हो तो एंटी हिस्टामाइन हो जाती है और प्लस एंटी कोलर्जिक भी होती है इसी तरीके से। और इसी तरीके है चिराल वाली दवा जो होती है लेफ्ट साइड राइट वाली आसोमर वाली होती है, तो जैसे कि है एल नॉरएड्रेनालिन, तो डी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। इसी तरीके एल प्रोपेनोलॉल जो होता है वो बीटा ब्लॉक में डी से 100 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने पे दवा का प्रभाव भी चेंज होता है। इसी तरह कोई भी दवा है एल हो या डी हो, तो इसमें एल ज्यादा प्रभावी होगा डी के बजाय।
इससे पता चलता है कि कोशिका में कोई ऐसा सिस्टम है जो दवा की 3D शेप और बनावट का बहुत बारीकी से पहचानता है। अब सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो उसमें होता क्या है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक दूसरे का प्रभाव रद्द कर देते हैं। पुराने टाइम में पिलोकार्पिन और एट्रोपिन एक दूसरे के विरोधी थे। लैंगली ने कहा कि दोनों एक ही रिसेप्टिव सब्सटेंस से बाइंड होते हैं। उल्रिच ने टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के बीच क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजेशन देखा तो रिसेप्टर की अवधारणा दी। तीसरी बात है बहुत कम जगह पर प्रभाव। तो क्लार्क ने गणना की एड्रेनलिन और एसिटिलकोलिन खुराक तेजी पर मैक्सिमम प्रभाव सिर्फ 1/6000 हिस्से की सतह पर बाइंड होकर पैदा करते हैं, यानी पूरी सतह पर नहीं बल्कि खास खास छोटी जगह पर रिसेप्टर पर। संक्षेप में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रिसेप्टर वो स्मार्ट स्विच है जो दवा को पहचानते हैं, बाइंड होते हैं और कोशिका को बताते हैं कि क्या करना है। बिना रिसेप्टर के ज्यादातर दवाइयां काम ही नहीं कर सकती।